नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में फिर आपका स्वागत है। बियानी टीवी से मैं डॉक्टर संजय बियानी फिर आपसे एक बार मुखातिब हुआ हूँ। आपसे बात होगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, जो आप इन अखबार में पढ़ रहे हो, इन दिनों महसूस कर रहे हैं। ये पेरेंट्स के लिए चुनौती है, ये बच्चों के लिए भी चुनौती है। ब्लू व्हेल गेम के बारे में आपने सुना। ये गेम जिससे सैकड़ों सुसाइडल केस हो चुके हैं, इंडिया में भी इस तरह के केसेस हो चुके हैं। आइए, ये गेम किस तरह का गेम है, पेरेंट्स इसके बारे में क्या ध्यान रखें, हम ऐसे सुसाइडल टेंडेंसी से यूथ को कैसे बचाएं। क्योंकि मैं एक लंबे समय से बियानी काउंसलिंग सेल को हेड कर रहा हूं और काउंसलिंग के दौरान बहुत सी बातें मैंने नोटिस की है। मैंने प्रैक्टिकली साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है, बच्चों के अनुभव से, पेरेंट्स के अनुभव से रूबरू होता रहा हूँ और उसी अनुभव के आधार पे जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बचपन में हमारी पेरेंटिंग कैसे होती थी आप ही देखिए। जब आपके दादा आपको कहानी सुनाया करते थे, इन्वॉल्व हुआ करते थे, दिल से बात किया करते थे और कभी कभी जादू की झप्पी दिया करते थे। ये क्या है, ये सब बातें। हर इंसान को खाना नहीं, उसको प्रेम चाहिए। प्रेम की कमी हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। जितनी ज़्यादा लोग पागल खाने गए वो प्रेम की कमी के कारण, जितने लोगों ने बेतहाशा तरक्की की है वो प्रेम के कारण की है। आइए जरा देखिए हमारे घरों में इस प्रेम का आलम क्या है। हम लोग कितना बैठते हैं अपने बच्चों के पास, कितना कहानी सुनाते हैं और कितना उन्हें जादू की झप्पी देते हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम बच्चों को पसंद नहीं करेंगे, जब तक हम बच्चों के साथ गुजारा नहीं करेंगे, आप कितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाइए, वो फेसबुक, व्हाट्सएप और ब्लू व्हेल गेम से जुड़ते ही रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो है भावनात्मक हो, हम चाहते हैं बच्चे में प्रेम हो, सत्य हो, करुणा हो, तो फिर ये करुणा, प्रेम, सत्य तो देकर बताया जाएगा। इसके लिए तो समय गुजारना होगा। मुझे लगता है हम कितने भी बिजी हो जाए, लेकिन हमारी सबसे बड़ी दौलत बच्चे ही हैं। अगर बच्चे अच्छे हैं, अगर बच्चे खुश हैं, बच्चे अगर हैप्पी है, बच्चों की अगर पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो मुझे लग रहा है फिर हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इम्तिहान में नंबर चाहे कम आए या अधिक आए, पर बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किए जाने की ज़रूरत है। देखिए, इस तरह के गेम्स और सोसाइटी में आते रहेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम और आती रहेगी, लेकिन ये सब एक सिम्टम देते हैं। बच्चे जो है बार बार अपने व्यवहार से पेरेंट्स को बहुत कुछ बता रहे होते हैं। बच्चा रात को क्यों जग रहा है, बच्चा रात को क्यों गेम्स खेल रहा है, बच्चा किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पेरेंट्स को कैसे विश कर रहा है, उसके चेहरे सब कुछ बताते हैं। पर हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि हमें अब चेहरा नहीं पढ़ते बच्चों का। हम बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व करने की कोशिश ही नहीं करते। हम सब लोग ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, और उसके बाद कोचिंग चले जाएं और उसके बाद रात को सो जाएं। काश हम ऐसे ही होते, काश हम मशीनें होते, हम कंप्यूटर होते या रोबोट होते। पर ईश्वर मेहरबान था, उन्होंने हमें इंसान बना दिया। और इंसान भी जो है वो आज की सदी का, जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, जब हम कुछ भी करने में सक्षम हैं, ऐसे समय में हम लोग हैं। हमारे दादा को भाप के इंजन भी नसीब नहीं हुए थे और हमें बुलेट ट्रेन नसीब हो गई है। हमारे पास बहुत सारे साधन, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये कितने भी साधन, कितनी भी सुविधाएं बढ़ जाए सोसाइटी के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी ताकत तो हमारी अपनी है, जो अंदर छुपी हुई है। वो है प्रेम और करुणा की ताकत। अगर हमने अपने बच्चों को लाइक नहीं किया तो वो लाइक फेसबुक पे ढूंढेंगे, वो अपने लाइक्स व्हाट्सएप पे ढूंढेंगे, वो इंस्टाग्राम पे अब जाकर अपने लाइक्स को ढूंढने लगेंगे। अगर हम चाहते हैं वास्तव में कि ऐसा ना हो और बच्चे एक्सटर्नल वर्ल्ड से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए कि वो अपने आप को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें उनके साथ समय गुजारना होगा। आइए आज सभी पेरेंट्स इस बात के लिए विचार करें कि उन्होंने पिछले 7 दिनों के अंदर अपने बच्चों के साथ कितना समय गुजारा, और वो समय ही नहीं गुजारा, उस समय को इफेक्टिव तरीके से कितना गुजारा। क्योंकि समय तो सभी गुजारते हैं, पर समय गुजारने के तरीके सबके पास अलग अलग होते हैं। मुझे लगता है कि अभी हमारे को इस बात की सख्त आवश्यकता है कि हम प्रतिदिन सुबह और शाम साथ में से भोजन ही ना करें, बल्कि हम कुछ इफेक्टिव समय गुजारें, अपने कुछ अनुभव बताएं, कुछ प्रेम हम जीवन में बढ़ाएं। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ब्लू व्हेल जैसे गेम बहुत छोटे पड़ जाएंगे। क्योंकि किसकी ताकत ज़्यादा है, आपके प्रेम की ताकत ज़्यादा है या कंप्यूटर के प्रेम की ताकत ज़्यादा है? इसमें तो कंपटीशन होना चाहिए।
कि एक रोबोट और कंप्यूटर इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। अगर देखा जाए तो इंसान की मेमोरी पावर ही ज़बरदस्त है, इंसान के पास इमोशनल पावर बहुत ज़बरदस्त है जो कंप्यूटर कभी नहीं जुटा पाएगा। आइए इस बात पे हम फैसला करें, इस बात पे हम विचार करें कि ब्लू व्हेल गेम जैसे गेम हमारे बच्चों को कहीं गुमराह ना कर दे। बहुत अच्छा होगा कि इस तरह के गेम और इस तरह की साधन अपनी ताकत दिखाएं, उससे पहले पेरेंट्स जागे और बच्चों के साथ में अपना इंटरेक्शन, अपना कम्युनिकेशन, अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना इमोशनल टच मजबूत बनाए, ताकि वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। अगर हमने उन्हें बहुत डांटा, अगर हमने उनमें बहुत नियम से बांध दिया तो हमसे दूर हो जाएंगे। मुझे लगता है दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई शब्द है तो एक ही शब्द है, वो प्रेम, और वो है करुणा और प्रेम। आइए हम अपने आप को नंबर दें कि प्रेम में हम कितने ताकतवर हैं, प्रेम में हम कितने पावरफुल हैं। अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारे घरों में अगर प्रेम बढ़ेगा, अगर हम वास्तव में इन्वॉल्व होंगे, वास्तव में हम उनके साथ समय गुजारेंगे, तो मुझे लगता है कि वास्तव में बच्चों में बहुत परिवर्तन आएगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि आज सभी पेरेंट्स इस बात पे विचार करेंगे, वो अपने आप को नंबर देंगे कि उन्होंने कितना समय अपने बच्चों के साथ गुजारा और उसे कितना इफेक्टिव तरीके से गुजारा, और जीवन में प्रेम तत्व को हमने कितना पहचाना और कितनी खोज की। बच्चे वो नहीं करते जो उनके पेरेंट्स उन्हें कहा करते हैं, बच्चे वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स खुद किया करते हैं। कुछ समय तो गुजारिए अपने बच्चों के साथ में। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप बूढ़े हो तो आपको वृद्धाश्रम में जाना हो, क्योंकि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने कभी इमोशनल टच ही नहीं दिया, इसलिए वो भी इमोशनल लेस हो गए, उनमें भी इमोशन नहीं है। आप जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम इस अर्थ पे जरूर होता है। अगर आप आज प्रेम और करुणा देंगे तो यही वापस आपके पास लौट कर आएगा, और जब आप बूढ़े होंगे तो इसी को आप वापस अपने जीवन में देखेंगे। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि वक्त रहते हम समझें, वक्त रहते हम इस बात की इम्पोर्टेंस को जानें। चाहे आप कितने भी बाहर काम करिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे परिवार सलामत रहे, और परिवार तभी सलामत रहेंगे जब हम अपने परिवार को परिवार बनाएंगे, उनको कंप्यूटर नहीं, उनको रोबोट नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर ध्यान देंगे, उनके साथ इफेक्टिव समय गुजारेंगे, ताकि ब्लू व्हेल जैसे गेम आपसे अधिक ताकतवर ना बन जाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बीएनई टीवी के इस लाइव प्रोग्राम जिसका नाम है दिल की बात, आपके साथ में जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन, आपके लाइक्स, आपका चैनल को सब्सक्राइब किया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले, हम इस टीवी शो को और आगे ले जाए और बहुत से लोगों को आपके साथ रूबरू कराएं। इसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सवालों को इसके ऊपर भेजते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, माय वार्म रिगार्ड्स। शुक्रिया।